ज्यामितीय तथ्य जियोमेट्रिक फैक्ट्स। यदि दो रेखाएं परस्पर काटती हो तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। यहाँ पर दो रेखाएं AB तथा CD एक दूसरे को O बिंदु पर काट रही है, एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो शीर्षाभिमुख कोण AOD बराबर होगा COB के। फिर शीर्षाभिमुख कोण AOC बराबर होगा DOB के। इस पर आधारित एक क्वेश्चन बनाते हैं। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, हमेशा समान होते हैं। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा समान होते हैं। इसमें हम देखें कि यदि दो रेखाएं परस्पर काटती हो तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। यानी शीर्षाभिमुख, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो शीर्षाभिमुख कोण जो होंगे वे आपस में समान होंगे। यानी यह बराबर इसके होगा और यह इसके बराबर होगा। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यहाँ पर देख रहे हैं चित्र में कि O केंद्र और R त्रिज्या वाला एक वृत्त है। इसकी स्पर्श रेखा APB है तथा OP इसकी त्रिज्या है, स्पर्श बिंदु P है। तो त्रिज्या OP स्पर्श रेखा APB पर लंब होगी, अर्थात एंगल OPB का जो मान होगा वह 90 डिग्री होगा। इसमें हम देखें कि वृत्त की स्पर्श रेखा, यहाँ पे वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से यानी स्पर्श बिंदु P से होकर जाने वाली त्रिज्या, P से होकर जाने वाली त्रिज्या क्या है, OP पर लंब होती है। यानी स्पर्श रेखा जो है स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। इस पर आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के साथ एक समकोण का कोण बनाती है। यहाँ पर आंसर इसका A नंबर हो जाएगा। और पहले वाला क्वेश्चन में यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा समान होते हैं। A नंबर इसका आंसर हो जाएगा। एक और ज्यामितीय तथ्य देखते हैं। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यहाँ देख रहे हैं कि एक वृत्त O केंद्र और R त्रिज्या वाला है, इसकी जीवा AB है। जीवा AB पर केंद्र O से, वृत्त के केंद्र O से OD लंब डाला गया है। तो यह OD लंब जीवा पर डालने के कारण जीवा को समद्विभाजित करेगा। यानी AD बराबर होगा DB के, AD DB के बराबर होगा। फिर से समझे, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से, केंद्र O से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा AB पर डाला गया लंब जो है जीवा को समद्विभाजित करता है। इस जीवा AB को समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर भागों में बांटता है। यानी AD बराबर होगा DB के। संपूरक कोण किसे कहते हैं? यदि दो कोणों की मापों का योग 180 डिग्री अर्थात दो समकोण हो तो वे परस्पर संपूरक कोण कहलाते हैं। निम्नांकित चित्र में दो जोड़े संपूरक कोण देखें। यहाँ पर दिया हुआ है दो कोण, एक ठो है AOB 80 डिग्री और एक ठो कोण है, दूसरा कोण है COB 100 डिग्री। दोनों का योग 180 डिग्री आएगा, इसलिए एंगल AOB और एंगल COB एक दूसरे का संपूरक कोण है। फिर दूसरा चित्र में देखें, कोण AOB 60 डिग्री है और कोण
डी ई एफ 120 डिग्री है। दोनों कोनों को जब जोड़ेंगे तो 60 प्लस 120 180 डिग्री आएगा। अतः कोण ए ओ बी और कोण डी ई एफ एक दूसरे के संपूरक होंगे। समझ गए? यानी यदि दो कोणों की मापों का योग 180 डिग्री अर्थात दो समकोण हो तो वे परस्पर संपूरक कोण होते हैं। एक और ज्यामितीय तथ्य समझें। यदि कोई तिर्यकछेदी रेखा दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यकछेदी रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक होते हैं। अर्थात चित्र में समझें कि ए बी और सी डी दो समानांतर रेखाएं हैं। इनको एक तिर्यक रेखा ई एफ क्रमशः जी और एच बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इस ज्यामितीय तथ्य के अनुसार एंगल बी जी एच और एंगल जी एच डी इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री यानी संपूरक होगा। ये दोनों कोण संपूरक होंगे यानी इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तिर्यकछेदी रेखा यह दो समानांतर रेखाओं ए बी और सी डी को क्रमशः जी और एच पर काटती है। तो बी जी एच कोण बी जी एच प्लस कोण जी एच डी दोनों का योग जो होगा 180 डिग्री होगा। यानी ये दोनों कोण संपूरक कोण होंगे। क्वेश्चन में पूछ रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के व्यास ए बी एक वृत्त बनाते हैं। पाँच सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के व्यास ए बी केंद्र ओ से एक व्यास खींचते हैं ए बी। लिख रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, इसका त्रिज्या कितना है ओ को यदि हम केंद्र मानते हैं वृत्त का केंद्र तो ओ ए बराबर ओ बी बराबर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के व्यास ए बी व्यास हो गया, ए बी व्यास हो जाएगा। व्यास ए बी के एक सिरे पर स्पर्श रेखा एक्स ए वाई खींची जाती है। इस पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। एक्स ए वाई स्पर्श रेखा खींची जाती है एक्स वाई के समानांतर। एक्स वाई रेखा के समानांतर और ए से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहाँ से यहाँ तक यानी ए से ओ तक की दूरी हो गया 5 सेंटीमीटर, चूँकि ए ओ वृत्त की त्रिज्या हो गई। तो लिख रहा है एक्स वाई के समानांतर, इसके समानांतर और ए से 8 सेंटीमीटर यानी केंद्र से और इधर आएगा। अच्छा, तो लिख रहा है कि 8 सेंटीमीटर, मान लीजिए यहाँ से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर जीवा सी डी की लंबाई, एक जीवा खींची जाती है सी डी। मान लीजिए कि यह ई बिंदु पर यह जीवा सी डी जो है व्यास ए बी को ई बिंदु पर काटती है, प्रतिच्छेद करती है। तो सी डी की लंबाई ज्ञात करना है, इस सी डी की लंबाई ज्ञात करना है, जीवा सी डी की लंबाई प्राप्त करना है। देख रहे हैं कि
ओ ए त्रिज्या है, तो यदि हम इसको मिला दें, यदि हम ओ को सी से मिला दें तो यह वृत्त की त्रिज्या हो गई। यानी ओ ए बराबर होगा ओ सी के बराबर 5 सेंटीमीटर। यह भी वृत्त की त्रिज्या हो गई। यह हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर ओ ए भी 5 सेंटीमीटर। अब देखिए, हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो वृत्त की यहाँ स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु ए से होकर जाने वाली त्रिज्या ओ ए है, तो इसलिए यह स्पर्श रेखा त्रिज्या ओ ए पर लंब होगी। यानी यह जो कोण बनेगा, यह कितना डिग्री कोण बनेगा, तो यह कोण बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है, यानी एंगल हो गया ओ ए एक्स बराबर 90 डिग्री। अच्छा, फिर देख रहे हैं कि एक्स वाई समानांतर है सी डी के। एक्स वाई जो है पैरेलल है सी डी के। दिया हुआ है कि एक्स वाई के समानांतर और ए से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर जीवा सी डी की लंबाई। तो एक्स वाई के समानांतर जीवा सी डी है, और हम जानते हैं कि जब दो रेखाओं को कोई रेखाखंड प्रतिच्छेदित करें तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए यह कोण एक्स ए, यह जो कोण बनेगा ओ ए एक्स, यानी यह कोण और ई कोण, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। यानी यह जब 90 डिग्री है तो निश्चित है कि यह जो कोण बनेगा सी ई ए, यह भी 90 डिग्री होगा। क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई और सी डी दोनों समानांतर रेखा है, और इसको एक रेखाखंड ए ई चाहे ए बी जो है क्रम से ए और ई बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। इसलिए एक ही ओर के अंतःकोण एक्स ए ई और सी ई ए, यानी यह जो दोनों कोण होगा, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। चूँकि यह 90 डिग्री पहले से है, इसलिए यह कोण भी 90 डिग्री हो जाएगा। यानी यहाँ पर ओ ई सी जो है, ओ ई सी एक समकोण त्रिभुज हुआ। यह त्रिभुज ओ ई सी समकोण हुआ। इसमें कर्ण हमको पता है 5 सेंटीमीटर, ओ सी कर्ण है 5 सेंटीमीटर है, और यह जो है आधार यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर होगा। 3 सेंटीमीटर होगा क्योंकि यहाँ पर ओ ई का मान जो हो जाएगा वह 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओ ई बराबर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ए ई का जो मान है, ए ई बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर है। तो जब ए से ई की दूरी 8 सेंटीमीटर है और ए ओ 5 सेंटीमीटर है, तो 8 में से जब 5 घटा देंगे तो ओ ई का मान 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार समकोण त्रिभुज ओ ई सी में कर्ण 5 सेंटीमीटर, आधार ओ ई 3 सेंटीमीटर, तो लंब ज्ञात करेंगे तो लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो सी ई बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर यानी 50 25 माइनस
आधार के स्क्वायर 3 तिरिका 9 रूट अंडर 16 यानी 4 प्राप्त होगा। यहाँ पर सी हमको 4 प्राप्त हो गया। और हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त में जीवा पर केंद्र से खींचा गया रेखाखंड जो जीवा पर लंब हो तो वह जीवा को समद्विभाजित करता है। यहाँ OE रेखाखंड जीवा CD पर परपेंडिकुलर है, लंब है, अतः CE बराबर होगा ED के। तो CE हमको ज्ञात हुआ 4, तो ED भी 4 हो जाएगा। यह दोनों का मान 4 4 हो जाएगा। इस प्रकार CD बराबर कितना हो जाएगा? CD बराबर 4 + 4, CD बराबर CE + ED यानी 4 + 4 यानी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समकोण त्रिभुज राइट एंगल किसको कहते हैं? किसी कोण की माप 90 डिग्री होने पर उसे समकोण कहते हैं। इसलिए चित्र में दिखाया गया एंगल AOB 90 डिग्री, तो यह एंगल AOB समकोण होगा। यानी जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसे समकोण कहा जाता है। रिजिड कोण या सरल रेखीय कोण स्ट्रेट एंगल। जिस कोण की माप 180 डिग्री के बराबर है उसे रिजिड कोण या सरल रेखीय कोण कहते हैं। इसलिए कोण AOB रिजिड कोण या सरल रेखीय कोण होगा यदि एंगल AOB बराबर 180 डिग्री। देखिए इसमें कह रहा है कि जिस कोण की माप 180 डिग्री के बराबर हो उसे रिजिड कोण या सरल रेखीय कोण कहते हैं। जिस कोण की माप 180 डिग्री के बराबर हो उसे रिजिड कोण या सरल रेखीय कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण या पुनर्युक्त कोण किसे कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण या पुनर्युक्त कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल। जो कोण 180 डिग्री से बड़ा परंतु 360 डिग्री से छोटा होता है उसे प्रतिवर्ती कोण या पुनर्युक्त कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। जो कोण 180 डिग्री से बड़ा परंतु 360 डिग्री से छोटा होता है उसे प्रतिवर्ती कोण या पुनर्युक्त कोण कहते हैं। जैसे बगल के चित्र में देख रहे हैं कि कोण AOB 180 डिग्री से बड़ा है परंतु 360 डिग्री से छोटा है, इसलिए कोण AOB को प्रतिवर्ती कोण या पुनर्युक्त कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। यदि यह कोण स्ट्रेट लाइन पर बनता तो 180 डिग्री होता, लेकिन यह स्ट्रेट लाइन पर बने कोण से भी थोड़ा अधिक है, यानी यह 180 डिग्री से बड़ा कोण है। इसलिए एंगल AOB को हम प्रतिवर्ती कोण यानी पुनर्युक्त कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल। जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक होती है किंतु 180 डिग्री से कम होती है उसे अधिक कोण कहते हैं। दिए गए चित्र में कोण AOB 120 डिग्री है जो 90 डिग्री से अधिक किंतु 180 डिग्री से कम है। बगल के चित्र में दिया हुआ है कोण AOB जो कि 120 डिग्री है। यह 120 डिग्री कोण 90 डिग्री से अधिक है किंतु 180 डिग्री से कम है, इसलिए कोण AOB अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल है। अधिक कोण किसे कहेंगे? जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक होती है किंतु 180 डिग्री से कम होती है उसे अधिक कोण कहते हैं। यहाँ पर बगल के चित्र में देख रहे हैं कि कोण AOB का मान 120 डिग्री है जो 90 डिग्री से अधिक है किंतु 180 डिग्री से कम है, अतः कोण AOB अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल है। इस पर आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं। जिस कोण की माप
90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम हो कहलाता है अधिक कोण। अधिक जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम हो कहलाता है क्या चीज? अधिक कोण। एक और ज्यामितीय तथ्य, यदि एक समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। चित्र में देखिए, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजाओं को वृत्त क्रमशः LMNP बिंदु पर स्पर्श करता है। अतः समांतर चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज होगा। इस पर आधारित एक क्वेश्चन है, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो वह समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज है। यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो वह समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकाले थे 8 सेंटीमीटर हो जाएगा।